बहुत समय पहले की बात है। जल प्रलय के बाद नूह और उसका परिवार सुरक्षित बाहर आया और फिर धीरे धीरे पूरी धरती पर लोग बढ़ने लगे। सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, सभी एक दूसरे को समझते थे। वो एक परिवार की तरह रहते थे, एकता, समझ और सहयोग के साथ। एक दिन कुछ लोगों ने एक योजना बनाई। हम एक महान शहर बनाएंगे और एक मीनार इतनी ऊंची कि वो आकाश को छू ले, ताकि हमारा नाम प्रसिद्ध हो जाए और हम कभी बिछड़े नहीं। उनका मकसद अब परमेश्वर की महिमा नहीं था, बल्कि अपना नाम ऊंचा करना। लोगों ने ईंटों को पकाया, गारा तैयार किया और दिन रात मेहनत शुरू की। ऊपर और ऊपर, हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। हर दिन वो मीनार और ऊंची होती जा रही थी। लोग अपने ही बनाए गए सामर्थ्य पर घमंड करने लगे थे, लेकिन ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। परमेश्वर ने देखा कि ये लोग घमंड में अंधे हो चुके हैं। उनका उद्देश्य गलत था। अगर ये एक भाषा में हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो हम उनकी भाषा बदल दें। और फिर अचानक सब बदल गया। एक ने कहा ईंट दो, दूसरा बोला के धिस्ते, तीसरा चिल्लाया वोतिंग बुदोंग मिजाई शोसमा। हर कोई अलग भाषा बोलने लगा। अब कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था। काम रुक गया। चीखें, उलझन, भ्रम, मीनार अधूरी रह गई। लोग थक गए। गुस्से में, निराश होकर वो अपना काम छोड़कर अलग अलग दिशाओं में चले गए। हर समूह अब अपनी नई भाषा और संस्कृति के साथ दूसरी जगहों पर बसने लगा। यहीं से शुरू हुआ दुनिया में अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं और विविधताएं। उस जगह का नाम पड़ा बैबल, जिसका मतलब है उलझन। इस आइद कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम अपने घमंड और नाम के लिए कुछ करते हैं तो वो बिखर सकता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा से कुछ करें तो वो काम स्थिर, सफल और आशीर्वाद से भरा होता है।